वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक और के ड्रामा जिसका नाम है टैक्सी ड्राइवर और इसकी IMDb रेटिंग है 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस शो में हमारा जो हीरो है वो है टैक्सी ड्राइवर, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ उसके बारे में नहीं है। एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं। 5 लोगों ने फॉर्म किया है एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो सोसाइटी में लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो गलत चीजें हुई है, उसके लिए उनको जस्टिस दिलाते हैं। अब ये जो 5 लोग हैं, पांचों की लाइफ में कुछ इतनी दर्दनाक घटना हुई है इन द पास्ट, अपने फैमिली वालों के रिलेटेड। इन द सेंस उनके हर एक के एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ब्रूटली उनका मर्डर किया गया और उस वजह से ये सारे के सारे एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि सोसाइटी में जो किलर है या जो मर्डरर है जिसने बहुत बुरी तरह से किसी का खून किया है, वो आसानी से छूट जाता है। अब ये लोग, बिकॉज उनके साथ भी ये चीजें हुई है, वो समझ सकते हैं अगर दूसरे के साथ ये सिचुएशन हुई और वो कमजोर होने की वजह से उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, तब ये लोग अपनी हेल्प ऑफर करते हैं। अब जब ये हेल्प एक्सेप्ट करते हैं और वो रिवेंज लेना चाहते हैं, तब जो हमारा हीरो है वो पूरी सिचुएशन को समझने के लिए वो खुद एक अलग गेटअप में रेडी होकर उस सिचुएशन में पहुंच जाता है और पूरी सिचुएशन समझने के बाद कि क्या वो एक्चुअली ऐसा है और अगर उसके साथ किसी ना किसी तरह का अनफेयर चीजें हो रही है, उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ जा रहा है, तब वो एक अलग ही तरीके से रिवेंज लेते हैं। अब उसमें ये जो 5 लोग हैं उनका हर एक का अपना अपना रोल है। एक है जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो दूसरा है वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है एंड दैट इज वाई वो चीजें हैक कर सकती है वगैरह वगैरह। जो दूसरे 2 बंदे हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में अच्छे हैं, तो जो उनकी टैक्सी है वो एकदम हाईटेक टैक्सी है, जैसा जेम्स बॉन्ड वगैरह मूवी में दिखाते हैं ना कि तरह तरह की चीजें निकलना, अचानक से एक्सेप्शनल स्पीड बढ़ जाना वगैरह वगैरह। ये सारा भी बहुत थ्रिलिंग लगेगा जब आप देखेंगे। अब बिकॉज इस शो में हमारा जो हीरो है अलग अलग गेटअप लेता है, काफी सारी सिचुएशन में आता है और वहां पर फाइट सीक्वेंसेस होती है। फाइट बहुत ही अमेजिंगली कोरियोग्राफ की गई है और कहते पतला सा बंदा है लेकिन धड़ाधड़ 5 लोग 10 लोग को ऐसे मार गिराता है, लेकिन बिलीवेबल लगता है। जो हीरो है हर गेटअप को इतना अमेजिंगली उसने निभाया है कि वो पूरा उस कैरेक्टर में घुस जाता है और उस वजह से जो भी वो परफॉर्म कर रहा है वो इतना बिलीवेबल लगता है। अब 1 मिनट एक कैरेक्टर है जहां पे वो सीधा सा है, दूसरी मिनट उसका दूसरे एपिसोड में वो एकदम भोंदू सा है और तीसरे एपिसोड में वो एकदम डायनामिक है, एक एपिसोड में एकदम रोमांटिक हो रहा है। एवरीथिंग इज सो बिलीवेबल एंड सो रिलेटेबल। आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के थ्रू वो सब जीने लगते हैं। एट द सेम टाइम जो डायरेक्शन है एब्सोल्युटली एंगेजिंग। आप कॉन्स्टेंटली एक एज पे बैठे हो कि अच्छा अब क्या करेगा, इस सिचुएशन में क्या होगा। और जो स्टोरी है, हर एक स्टोरी इस पूरे सीजन में लगभग 5 से 7 स्टोरीज है और हर स्टोरी एकदम एक दूसरे से अलग है, दर्दनाक है, तकलीफदायक है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि हमें लगता है कि ओ माय गॉड, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना ज्यादा कहीं ना कहीं ये स्टोरी में ना एक अजीब सा खौफ भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, अजीब सा तकलीफ और कहते हैं ना वो ऐसा क्रिंज होता ना कि ओ माय गॉड ये कोई कैसे कर सकता है, ऐसी ऐसी चीजें। और ये जो रिवेंज लेते हैं वो इतना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। रोमांस को इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, इतना ग्लोरीफाई नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी शो में इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी जो हमारे हीरो और हीरोइन के बीच की जो इक्वेशन है वो उसे इतना ब्यूटीफुली ग्राफ किया है कि जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता है उनके जो रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होते जाते हैं। टुवर्ड्स द एंड आपको काफी कन्विंसिंग लगता है कि जहां पर एंड में वो पहुंचते हैं उनकी रिलेशनशिप इज वेरी वेरी कन्विंसिंग। जो क्लाइमैक्स में उसमें इतना उथल पथल, कितनी सारी चीजें हो रही है और वो सारा देखना बहुत अमेजिंग लगता है। एट द सेम टाइम क्लाइमैक्स के अंदर जो चीज हुई है यू कंप्लीटली अग्री टू इट। आपको लगता है कि हाँ, दिस इज द बेस्ट एंडिंग, दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन डन। सो ऑल इन ऑल आपको लगता है कि फुल मार्क्स फॉर एवरीथिंग, गुड स्टोरी, फैंटास्टिक डायरेक्शन,
अमेजिंग क्लिफ हैंगर्स। आप कॉन्स्टेंटली एज पे हो, अब क्या होगा, ओ माय गॉड नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अभी ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, वगैरह वगैरह वाली जो फीलिंग है, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ थ्रिल्स देन दिस इज योर शो। सो ऑल इन ऑल, full marks for everything, superb casting, fantastic, outstanding, out of this world performances और सबकी आपस में इक्वेशन superb है। So full marks, मेरे हिसाब से ये शो देखना बिल्कुल बनता है, do not miss it। टैक्सी ड्राइवर का एक और सीजन है, उसका सीक्वल, जिसमें मेन कैरेक्टर सेम है, जो बाकी की अलग अलग स्टोरीज है वो डिफरेंट है, और जो उनका पूरा अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहला सीजन तो आउटस्टैंडिंग है ही, जो सेकंड सीजन में उसमें भी तरह तरह की चीजें हो रही है और बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। मतलब जो पहले सीजन में देखने मिला वो तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे एडेड चीजें हैं जो आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। एंड आई वुड रेकमेंड कि सेकंड सीजन भी बिल्कुल देखना बनता है, डोंट मिस इट। इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।